नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उल गुलान न्याय महारैली में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपना दुख दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल देश की तानाशाही ताकतों से लड़ रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बहादुर बताया। सुनीता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरे पति अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, वहीं आपके चहेते हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल दिया। सुनीता ने कहा कि उनके पति का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने दिल्ली की आम जनता की भलाई और बेहतरी के लिए काम किया। एक ईमानदार शख्स को जेल में डाल दिया गया है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी, लोगों को हेमंत सोरेन का संदेश दिया। चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने कहा कि आखिरकार झूठे आरोप में मुझे जेल में डाल दिया गया है। आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के इतने नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों को अपना एजेंट बना लिया है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के अस्तित्व को मिटाने की साजिश रची जा रही है। जामताड़ा में एक लड़का और एक लड़की की लाशें मिलने की फैली खबर के बाद पूरे एरिया में तहलका मच गया। यह लाशें विंदा पाथर थाना क्षेत्र के एक जंगल में मिली। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि यह हत्या का केस है। पुलिस को दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मारे गए लड़का लड़की की पहचान कर लेने का दावा पुलिस ने किया है। ये दोनों मिहिजाब थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये दोनों जंगल तक कैसे पहुँचे और फिर उनकी जान किसने ली और क्यों ली, इस बिंदु पर पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। कुछ ग्रामीणों ने शंका जताई है कि मारे गए दोनों में करीबी रिश्ता रहा होगा। खटाल के अंदर छुपा कर रखा गया लगभग 28 किलो अफीम पुलिस ने बरामद किया है। खटाल मालिक महेंद्र डांगी और उसके बेटे दीपेंद्र डांगी को अरेस्ट कर लिया गया है। जब्त अफीम की कीमत खुले बाजार में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई। चतरा पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा के गिद्दार थाना क्षेत्र के बरली टोला में महेंद्र डांगी ने अपने खटाल में कुछ अफीम छुपा कर रखा है। इसके बाद एसडीपीओ अजय कुमार केसरी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने छापेमारी कर यह बेहतरीन कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार बाप बेटे ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज उगल दिए हैं। अफीम कहां से आता है और कहां तक जाता है, इस बारे में पुलिस को डिटेल जानकारी दे दी गई है। नहाने के मकसद से तालाब गया सुनीराम मुर्मू उसमें डूब गया। उसे डूबता देख कुछ लोगों ने देख लिया। खबर पूरे गांव में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के कहने पर ग्रामीणों ने तालाब में सुनीराम मुर्मू को खोजना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। घटना पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के घाघर जानी गाँव से सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। भाजपा मुझे और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाना बना रही है। हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हम भगवा पार्टी की साजिश से नहीं डरते। हम सभी से साजिश के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। यह कहना है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का। ममता का यह इल्जाम विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को एक बड़ा विस्फोट होगा जो टीएमसी और उसके शीर्ष नेतृत्व को हिला देगा। सीएम ममता बनर्जी ने बालूरघाट लोकसभा सीट के कुमारगंज में पार्टी उम्मीदवार बिप्लब मित्रा के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा कि एक गद्दार है जो अपने परिवार और अवैध संपत्ति की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हो गया है। मैं उसे बता दूं कि चॉकलेट बम विस्फोट करने की उसकी धमकी को हमारे द्वारा अवमानना के साथ लिया जाता है। हम पटाखे फोड़कर उनका मुकाबला करेंगे। घर के अंदर से आ रही भयंकर बदबू आने की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर देखा एक 15 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की की लाशें पड़ी थी। वहीं उनकी मां बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद पुलिस को यह खबर मिली कि इस घर के मुखिया श्याम बाबू की लाश रेल पटरी पर पड़ी है। एक साथ इतनी बुरी खबर के बाद एरिया में तहलका मच गया। इस कांड के अनुसंधान में जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने शंका जताई कि हो सकता है कि दोनों बच्चों और बीवी को लहूलुहान करने के बाद श्याम बाबू ने खुद ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। वैसे पुलिस कई बिंदु पर गहराई से तहकीकात कर रही है। दिल को झकझोर देने वाली यह वारदात पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के शशि गार्डन एरिया में हुई। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में अंधाधुंध फायरिंग हुई। यह फायरिंग एक ब्लॉक पार्टी के दौरान हुई। इसमें कई लोग की जान चली गई है। मेम्फिस पुलिस के अनुसार गोलीबारी ऑरेंज माउंट इलाके के कॉर्नस एवेन्यू और ग्रैंड स्ट्रीट के कोने पर हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ही 2 लोग मारे गए, वहीं कई लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचे। गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जाँच में जुटी है। फायरिंग को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने रांची समेत 14 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जरूरी न होने पर घर से ना निकले, वहीं शरीर में पानी की कमी न होने दे। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से कल से मौसम बदल सकता है। कहीं कहीं बादल छाने की वजह से गर्मी थोड़ी कम लगेगी। वहीं 23 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में हल्की बारिश हो सकती है। रांची में बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान थोड़ा कम हो सकता है। वहीं 25 अप्रैल से फिर पारा बढ़ने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। रांची का पारा 40 के पार जा सकता है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।